दुम दुर्गाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नवरात्रि के दौरान जो भी महिलाएं अथवा जो भी पुरुष हैं और यदि वह दवाइयों का सेवन करते हैं तो यह सही है अथवा गलत है। क्या दवाइयों का सेवन करने से नवरात्रि का व्रत टूट जाता है या फिर क्या इससे किसी भी प्रकार का नुकसान होता है, या आप नवरात्रि के दौरान यदि दवाइयाँ खाते हैं तो माता रानी आपकी पूजा को स्वीकार करती है अथवा नहीं करती है। तो तमाम तरह की जानकारियाँ आज के इस वीडियो में देने वाली हूँ। आइए वीडियो को हम स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और आप सभी के उत्तम भविष्य की कामना करते हुए आज का ये वीडियो स्टार्ट करती हूँ। नवरात्रि के 9 दिन यानी कि माँ के 9 स्वरूपों की पूजा अर्चना। नवरात्रि के 9 दिन इसका मतलब है माँ के 9 ऊर्जाओं की आराधना। यह ऊर्जाएं अत्यधिक प्रभावशाली होती हैं और इन ऊर्जाओं के द्वारा आप मनचाही मुराद को पूर्ण करते हैं। नवरात्रि के 9 दिनों में कई प्रकार के नियमों का पालन करना पड़ता है। इन नियमों के अनुसार यदि आप पूजा पाठ करते हैं तो आपकी आराधना माँ जल्द ही स्वीकार करती हैं। अब बात आती है दवाइयों की। पूजा पाठ के दौरान दवाइयों का खाना कितना सही है। देखिए, यह आज जो जानकारी मैं देने वाली हूँ यह बहुत ही जरूरी है, इसलिए ध्यान से सुनेंगे। उससे पहले एक खास बात, नवरात्रि के पूरे 9 दिनों में माँ से जुड़ी हुई, नवरात्रि से जुड़ी हुई जितने भी वीडियोज आएंगे उन सभी में एक अद्भुत उपाय आप सभी को मिलने वाला है। यह उपाय आपकी समस्याओं का समाधान करने वाला है। बहुत ही चमत्कारिक और इसका रिजल्ट, इसका प्रभाव बहुत जल्द आपको दिखलाई भी पड़ता है, इसलिए देखना बिल्कुल ना भूलें। अब बात आती है नवरात्रि या उपवास। किसी भी व्रत का आप उपवास करते हैं तो उस दौरान जो भी स्त्री, पुरुष, महिलाएं, बूढ़े, बुजुर्ग, बच्चे जो भी हैं, यदि वह उपवास के दौरान या आराधना के दौरान दवाइयों का सेवन करते हैं तो यह सही है अथवा नहीं, यह करना चाहिए अथवा नहीं करना चाहिए। हमारे धर्म शास्त्रों में कुछ विशेष बातों का उल्लेख किया गया है। यदि कोई भी व्यक्ति बीमार हो, वृद्ध हो या फिर कोई भी स्त्री गर्भवती हो, इस अवस्था में या फिर कोई बहुत ही छोटे से बच्चे हैं, तब इन नियमों पर, उन पर नियमों का पालन करना बाध्य नहीं है। बीमार, वृद्ध या फिर गर्भवती स्त्रियां या बहुत छोटे जो शिशु होते हैं, उन सभी को किसी भी प्रकार से नियमों का बहुत ज़्यादा अनुशासन पालन करना अनिवार्य नहीं होता है। शास्त्र उनसे किसी भी प्रकार की इस तरह से अपेक्षा नहीं रखते हैं और इसलिए यदि वह व्रत में दवाइयाँ लेना उनके लिए कंपलसरी हो जाता है तो वह दवाइयाँ ले सकते हैं। वैसे भी मन में सच्चे विश्वास होती है। ईश्वर भी कहते हैं, पहले अपने शरीर को देखो, अपने शरीर को किसी भी तकलीफ को मत दो। अपने शरीर को यदि तकलीफ देते हो तब ऐसी अवस्था में परमात्मा को भी उतना ही कष्ट पहुंचता है जितना कष्ट आपको हो रहा है। इसलिए सच्चे मन से की गई पूजा, सच्ची आराधना के द्वारा की गई पूजा भगवान वैसे भी स्वीकार करते हैं। और आपके लिए दवाइयाँ लेना यदि कंपलसरी है तो आप दवाइयों को ले सकते हैं। कठोर व्रत पूर्णतः तभी साक्षी माना गया है, तभी सफल माना जाता है जब आप पूर्ण तरीके से स्वस्थ हों और बलवान हों। यदि कोई बीमार है या दुर्बल है और वैसे में वह दवाइयों का सेवन जरूरत पड़ने पर भी नहीं करता है, हठ पूर्वक अपने व्रत को, अपने पूजा को, अपनी आराधना को वह करना चाहता है, तब ऐसे में आप परिवार वालों के लिए मुसीबतें ही सिर्फ बढ़ा रहे हैं, जिसे बुद्धिमानी बिल्कुल नहीं कहा जा सकता है। देवी माँ की आराधना हो या फिर किसी अन्य भी आप ईश्वर की प्रार्थना आराधना कर रहे हो, वह सभी आपको भूखे रख करके प्रसन्न बिल्कुल नहीं होते हैं। व्रत और उपवास के दौरान हम अपनी भूख को इसलिए कंट्रोल करते हैं ताकि अधिक से अधिक हमारा ध्यान भगवान की भक्ति, उनके भजन और कीर्तन में लगे। हर किसी को व्रत अपनी सामर्थ्य, शक्ति के अनुसार ही करना चाहिए। व्रत हमारी आत्मा की शुद्धि के लिए होता है और आत्मा की शुद्धि शक्ति के अनुसार ही करनी चाहिए। कोई भी धर्म किसी को इतना मजबूर या विवश नहीं करता है कि इंसान के प्राणों पे बात बन जाए, और यदि ऐसा बनता है तो यह कोई समाधान नहीं है।
आप जीवित रहेंगे तभी तो माँ की भक्ति करेंगे। हाँ, इससे जुड़े हुए एक नियम का यदि आप पालन कर सकते हो तो जरूर करना चाहिए। जितनी भी आयुर्वेदिक औषधि होती है या होम्योपैथिक औषधि होती है तो इनमें किसी भी प्रकार की मिलावट नहीं होती है। यह सभी वनस्पतियों से तैयार की हुई होती है, तो इसमें किसी भी प्रकार का आपका व्रत खंडित नहीं होता है। जो एलोपैथिक मेडिसिन होती है वह सभी मेडिसिन किसी न किसी जानवर की चर्बी या उनके किसी न किसी शरीर के भागों से मिलकर उनका निर्माण होता है। इसलिए यदि संभव हो तो एलोपैथिक मेडिसिन को नहीं लेना प्रेफर करें, और यदि फिर भी आपके लिए यह बहुत ही जरूरी है, कोई अन्य रास्ता ना हो, तब आप मेडिसिन ले लें। आपातकाले मर्यादा नास्ति, यह तो आप सभी ने सुना होगा, यानी कि आपातकाल में मर्यादाओं को मानना आवश्यक नहीं माना जाता है। कई बार मेडिसिन नहीं लेने के अभाव में उसके परिणाम बहुत ही भयंकर होते हैं। तब आप समझ सकते हैं कि ऐसी पूजा ना तो आपको किसी भी प्रकार का फल देने वाली होती है, और ना ही ऐसी पूजा में आपकी भक्ति भी रमने वाली है, ना ही आपका ध्यान एकाग्र होने वाला है, और ना ही माँ भी आपके पूजा से संतुष्ट होने वाली है। इसलिए यदि जरूरत हो तो मेडिसिन का सेवन जरूर कर लें। अब आते हैं आज के महा उपाय के बारे में। यदि आप कामयाबी प्राप्त करना चाहते हो, तरक्की आप पाना चाहते हो, या जिस कार्य में भी आप हाथ डाल रहे हो उसमें सफलता आप चाहते हो, तब आज का यह महा उपाय आपको जरूर करना चाहिए। यह कार्य जो है ना, किसी भी क्षेत्र में आपको सफलता दिलाता है, इसलिए यह उपाय बहुत ही कारगर है। इसके लिए एक पान का पत्ता लें, उसके दोनों ही तरफ सरसों का तेल अच्छी तरह से आपको लगा देना है। संध्या काल में जब आप माँ की पूजा करते हो, देवी माँ की पूजा करते हो, तब इस पान को पूजा में अर्पण करें। फिर जब सोने के लिए आप जाएं तब इस पान के पत्ते को अपने पास रख लें। सुबह उठकर इस पान के पत्ते को आप किसी भी देवी माँ के मंदिर के पीछे रखाएं। आप देखेंगे बहुत ही जल्द आपकी सफलता के द्वार खुलने लगे हैं। दोस्तों, मुझे उम्मीद है आज की ये जानकारी आप सभी को बहुत अधिक पसंद आई होंगी। ऐसी और भी जानकारियों के लिए हमारे चैनल पे बने रहें। अगले वीडियो में हम एक नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।